हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं चाइल्ड एंड पेडागोगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले सालों में जो ईयरों में जो आपके सीटेट का एग्जाम हुआ है, किसी भी स्टेट का जो आपका टीचिंग संबंधी टेट है और यूपी टेट है, साथ ही आपका वी टेट है, एच टेट है, आर टेट है, जो भी आपकी टीचिंग संबंधी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपका बाल विकास से, सीडीपी से और पेडागोगी से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है वन लाइनर में। आई होप आपको वीडियो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, कंटेंट भी पसंद आया तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आपका सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने का आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में है। तो देखा जाए तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस 2 महीने अगर क्लियर देखा जाए, अगर फेस्टिवल्स वगैरह सब हटा दिए जाए तो आपके पास 2 महीने बचते हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए हमने ये सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आप सीटेट पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बी टेट की या यूपी सुपर टेट के लिए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सीडीपी के क्वेश्चंस कराए गए उनका पूरा संकलन हमने लिया है। अगर आप ये जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से भी पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी सीडीपी को लेकर। ठीक है, और इसी टाइप की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की हम आपको ईवीएस का भी कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 50% क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन ही आते हैं, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन से ही बनते हैं तो आपका 10% बचता है, और टॉप करने के लिए आप जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने में आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो 10% की आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद उसको याद भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको कितना टाइम पढ़ना है। हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार अगर रिकॉल कर लेते हैं, 2-3 बार आप उसे देख लेते हैं, तो आपका एक जो कंटेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कहीं से बाहर नहीं आएगा, और ये जो आपको क्लासेस कराई जाएंगी इससे बाहर तो आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस इसमें है प्रीवियस ईयरली, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स के क्वेश्चन है इसके अंदर जो सी टेट के भी क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस ईयरली। साथ ही आपके जैसे यूपी टेट हुआ है, बी टेट हुआ है, एच टेट हुआ है, री टेट हुआ है, यूके टेट हुआ है, इन सभी के क्वेश्चन भी इसमें आपका ले रखा है। ठीक है, तो ये इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है पेडागोगी में से और आपका सीडीपी में से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपकी भी बेहतर तैयारी हो सके और दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो जो आपका परस्पर संबंध का जो सिद्धांत होता है उसके तहत बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे आएगा आपका कि वाइगोत्स्की जो थे उनके अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जो जेडीपी का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो बच्चे के द्वारा जो स्वतंत्र पूर्व रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग के साथ जो कार्य किए जाते हैं उनके बीच जो अंतर होता है वो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे रहेंगे कि मानसिक विकास के पक्ष हैं, तो संवेदना, बुद्धि तथा भाषा जो है वो आपके मानसिक विकास का पक्ष है। ठीक, नेक्स्ट है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो जो बाल विकास की जो प्रकृति है वो विज्ञानमयी मानी जाती है, क्योंकि जो बाल विकास के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बच्चे का जो विकास कैसे क्या होता है वो एक अध्ययन के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा गया है। तो बाल अध्ययन के जो पिता हैं वो स्टैनले हॉल को कहा गया है, और इनकी एक चर्चित वाक्य भी काफ़ी चर्चित है। इन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान, आंधी तूफान और एक जटिल अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बाल विकास की उपयोगिता है। तो बाल विकास की उपयोगिता क्या है, तो बाल निर्देशन में बालकों के स्वभाव को समझने, बालकों के शिक्षण जो बाल निर्देश में क्या है, और बालकों के स्वभाव को समझने में और बालकों के शिक्षण में जो बाल विकास की उपयोगिता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशवावस्था है। तो जो वेलेंटाइन है, तो जो बेल्टाइन है वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि जो सीखने का जो आदर्श काल होता है वो शैशवावस्था होता है। फिर है कि कौन सा संवेग है, तो जो प्रेम, क्रोध और आश्चर्य जो है ये आपके संवेग होते हैं। इसके
बाद है कि किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है, यानी कि जो भी किसी भी मनुष्य का जो चरित्र होता है और उसका जो व्यवहार होता है आदतों का पुंज है, तो ये किसने कहा है, तो ये आपका सैमुअल ने कहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है। इसके बाद आता है कि समायोजन दूषित होता है, तो जो समायोजन है वो कुंठा और संघर्ष से दूषित हो जाता है, यानी कि जब कुंठा और संघर्ष जब बीच में आता है तो उन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है। तो छात्रों का जो हम बच्चों पर जो क्रोध करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, तो किस लिए कि उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, तो उनके आलस को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में और बाधाओं को पार करने में उनका सदुपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद आता है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बहिर्मुखी होता है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे जिज्ञासु होते हैं, खिलौनों में रुचि रखते हैं और नवीन पद्धतियां अपनाने में भी रुचि रखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर की होती है, तो जो बाल्य अवस्था होती है इसमें जो काम प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही कम और बहुत ही निम्न स्तर की होती है, क्योंकि इसमें कोई भी काम भावनाएं नहीं होती हैं। फिर आता है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है, तो जो जॉनसन ने किशोरावस्था को पुनर्वर्तन कहा है, ठीक है। इसके बाद आता है कि कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, तो कॉलबर्ग की एक जो प्रमुख आलोचना ये है कि कॉलबर्ग ने जो प्रस्ताव किया था कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये उनका एक बिल्कुल आलोचनापूर्ण वक्तव्य रहा था। और उन्होंने जो अपने आगे हम बढ़ेंगे कि 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने में लगभग अवस्था होती है, तो जो 3 साल का बच्चा हो जाता है तब वो 3-4 वाक्य को शब्दों को मिलाकर एक वाक्य पूरा बोल लेता है, ठीक है। फिर आता है कि मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि शैशवावस्था ही अगर देखा जाए तो चरित्र विकास, जो चरित्र निर्माण की जो अवस्था होती है वो आपकी शैशवावस्था ही होती है, क्योंकि बच्चों को जो शुरुआत में बचपन में जैसे आप उन्हें संस्कार दोगे, जैसे चरित्र निर्माण दोगे, जैसे उनके सामने व्यवहार करोगे, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया सप्ताह से शुरू होती है। जब बच्चा गर्भ में 16 दिन का हो जाता है तो बच्चा यानी कि 2 हफ्ते तो उसमें सांस लेने की प्रक्रिया हो जाती है, धड़कन बच्चे में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है, तो जन्म से 2 माह की जो अवस्था होती है वो ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है, तो विवेचना रहित जो विचार की अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष की मानी जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण है, यह कथन किसका है, तो ये आपका किलपैट्रिक का शब्द है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि प्राय बालक चलना किस वर्ष की अवस्था में सीख लेता है, तो जो 112 नहीं, जो चलने की जो अवस्था होती है सीख लेता है वो आपका 1 से 2 साल के मध्य हो सकता है, 112 वर्ष नहीं होगा, ठीक है। फिर है आपका कि वो एक बालक किसी को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है, तो वो आपकी अर्धचेतन अवस्था होती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है और बालक पर मन के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके इदम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे है कि बालक के सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम के संवेग को विकसित होते हैं, तो ये वाटसन ने कहा है। वाटसन ने कहा है कि एक जो बच्चा होता है उसमें सबसे पहले भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, तो आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण करना और स्वतंत्र होना, ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसी के साथ है आपका कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं, तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ये 3 अवस्थाएं दी गई हैं शैक्षिक दृष्टि से, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो खेल कूद का मैदान होता है। 6 से 10 वर्ष के आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता हो जाते हैं 6 से 10 वर्ष के, ठीक है। आगे है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है, तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये इनका सबसे अच्छा कथन है। तो ये जो आपके आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।